Hello learners, now today's we will study types of wastes। देखिए ये एक किसी घर का डस्टबिन है। इस डस्टबिन में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस डस्टबिन में आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स के पिल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें बचा हुआ खाना, एगशेल्स, इस तरह की चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो कूड़े करकट हैं जो हमारे घर से निकलते डस्टबिन के जरिए, वेस्ट पेपर, पिल्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, एक्सेल्स, बचा हुआ फूड आइटम, ये सारे वेस्ट जो हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाते हैं। आज हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में ही स्टडी। Biodegradable wastes are dry leaves, vegetable and fruit peels, eggshells, papers and leftover food items. They can be converted into harmless substances by dumping them in a pit. The pit is covered with soil and converted into compost. It can be used as manure. This will reduce the amount of garbage. Biodegradable wastes, सूखी पत्तियाँ, वेजिटेबल और फलों के छिलके, अंडों के छिलके, कागज और घर पे बचा हुआ जो खाना होता है वो होते हैं। इनको हम लोग हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो वेस्ट हैं कोई ज़रूरी नहीं कि ये गार्बेज की जो हिप है उसमें गार्बेज की क्वांटिटी को बढ़ाए। हम इसका इस्तेमाल हार्मफुल सब्सटेंसेस के फॉर्म में भी कर सकते हैं। कैसे? हम अपने घर पर या कहीं एक छोटा सा मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा खोद लेंगे और उसमें इन सारे गार्बेज को डालने के बाद इसे मिट्टी से फिर लेयर कर देंगे, ढक देंगे। कुछ दिन बाद वो उसमें कंपोस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सड़कर खाद के रूप में। और फिर हम उस मिट्टी को हटाकर वो जो मैन्योर फॉर्म में आ गया है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स, उसको हम लोग प्राकृतिक खाद के रूप में अपने पेड़ों में डाल सकते हैं। तो इससे जो है जो हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, रासायनिक खाद, उसकी जगह पे हम लोग को प्राकृतिक खाद मिल जाएगी और जो हमारे गार्बेज हैं उसका भी अमाउंट कम होने लगेगा। तो इस तरह से जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स हैं ये वो वेस्ट होते हैं जो घर से कूड़े करकट के फॉर्म में निकलने के बाद हम लोग उसका इस्तेमाल हार्मलेस सब्सटेंसेस के फॉर्म में कर सकते हैं, ओके। Animal and plant waste can be converted into biogas that is used as a domestic fuel. Generally, human and animal waste is covered with soil in rural areas, but this causes health hazards. In cities, the toilet waste goes to the treatment plants through pipes. The solid waste is separate and water is used for irrigation, ठीक है। जो एनिमल और प्लांट का वेस्ट है उसका हम लोग बायोगैस में कन्वर्जन करके डोमेस्टिक फ्यूल के फॉर्म में ले सकते हैं। डोमेस्टिक फ्यूल क्या होता है? जो गैस सिलेंडर है, मिट्टी का तेल है, उपले हैं, लकड़ियां हैं, ये डोमेस्टिक फ्यूल है। तो ये जो गाय या भैंस का जो वेस्ट है मीन्स गोबर है, इस गोबर को लोग उपले बनाते, उपले जलाकर फ्यूल का काम करते हैं। ये गोबर को सुखाकर इस्तेमाल किया जाता है और ये जो गोबर से बनने वाली बायोगैस है उसमें हम लोग कच्चे गोबर का इस्तेमाल करते हैं। उपले जलाने पर पॉल्यूशन होता है लेकिन बायोगैस को फ्यूल फॉर्म में इस्तेमाल करने से पॉल्यूशन नहीं होता। बड़े बड़े शहरों में परिवार के या घरों से निकलने वाली जो टॉयलेट की पाइप होती है उससे जो वेस्ट निकलते हैं उसका भी इस तरह से यूज़ किया जाता है कि हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके उसको प्लांट्स वगैरह तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से जो हम लोगों के वेस्ट्स हैं, ना कि घर से निकलने वाले
वो कूड़े करकट ही, जैसे प्लास्टिक, सब्जियों के छिलके, एक्शल्स, पेपर, लेफ्ट फूड आइटम्स, सिर्फ वही नहीं बल्कि एनिमल और प्लांट्स का जो वेस्ट है, जैसे मैंने गोबर का एक एग्जांपल दिया है, इसका भी इस्तेमाल हम लोग हार्मलेस सब्सटेंसेस के फॉर्म में कर सकते हैं, जो इस तरह से फेंक देने पर गार्बेज फॉर्म में रहता है, जिससे कि पोल्यूशन बढ़ता है। लेकिन अगर उसका हम लोग बायोगैस में इस्तेमाल करें तो वह पॉल्यूशन की बजाय हमें दूसरी तरह की मदद करता है। ये देखिए, ये सामने आपके एक बायोगैस प्लांट है, ठीक है। ये ऊपर ढक्कन लगी हुई है। हम लोग क्या करते हैं, जो कच्चा गोबर होता है गाय का या भैंस का, रोज उठा के जो उपले बनाने के लिए भेजा जाता है, उन सारे कच्चे गोबर को इस टंकी का ढक्कन खोलकर उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। और टैंक को इस तरह से बंद कर दिया जाता है कि उसमें किसी भी तरह से हवा या कोई भी चीज़ ना पहुंच सके, जिससे कि वहाँ पे मौजूद जो गोबर है उसको सड़ने में मदद मिल सके। जब भी कोई चीज़ सड़ती है तो एक फाउल स्मेल आती है, स्मेल आता है, क्योंकि उसमें गैस बनती है, ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद ये गोबर जो है उसमें सड़ने लगता है और उससे एक गैस निकलती है। आप देखेंगे कि आपके घरों में जो सिलेंडर है वो भी गैस एक फाउल स्मेल देता है, उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है। इसी तरह से गोबर गैस जिसको बोलते हैं वो भी इससे निकलता है। ऊपर की तरफ एक पाइप लगी होती है जो उस निकलते हुए गैस को उस पाइप के थ्रू चूल्हे तक पहुंचाती है। कुछ दिन बाद वो गैस यूज़ कर लिया जाता है और उसके अंदर का जो सड़ा हुआ गोबर पड़ा रहता है उसको हम लोग प्राकृतिक खाद के फॉर्म में अपने खेती काम में यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो फर्टिलाइजर्स है उसके यूज करने से हम बच जाते हैं। प्राकृतिक खाद से उपजाई गई सब्जियों फलों में किसी भी तरह का हार्मफुल चीज़ें नहीं होती, हमें हार्मलेस चीज़ें मिलती हैं। दूसरी चीज़, गोबर गैस का इस्तेमाल करने से हमारा जो पॉल्यूशन है वो कम होता है बाकी फ्यूल्स की तुलना में। और तीसरी चीज़, जो गार्बेज का अमाउंट बढ़ता है वो कम हो जाता है।